दूसरे को लिखा संधि में। तो हुमायूं लिखता है इसको, देखो सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। हुमायूं ने इसको लिखा कि भाई एक काम करो, एक काम कर लेते हैं कि तुम जो बंगाल बिहार वाला है, क्योंकि इसके दिमाग में अभी तो दिल्ली चल रही है, इसने कहा ठीक है बंगाल बिहार वाला क्षेत्र तुमको दे देंगे। पहले तो ये बंगाली मांग रहा था, अब बिहार देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन यार अपनी थोड़ी सी मान मर्यादा है, प्रेस्टीज है, प्रतिष्ठा है अपनी थोड़ी सी। मैं एक काम करूंगा, तुम्हारी तरफ सेना लेके आऊंगा, तो तुम थोड़ा सा आगे भागना, मैं थोड़ी दूर और आऊंगा तुम्हारे पीछे, तुम थोड़ा सा दूर भागना। तो मैं थोड़ी दूर तक तुम्हारे पीछे पीछे जाऊंगा, और जो है तुम एक काम करना, थोड़ी दूर तक आगे भागना, किसी को इस बारे में नहीं पता होगा, है ना। और इससे मेरी प्रतिष्ठा बच जाएगी, और फिर मैं वापस आ जाऊंगा, तो मेरी अपनी मर्यादा बची रह जाएगी, और तुमको वो क्षेत्र मिल जाएंगे। अब जो ये पत्र देकर के उसने भेजा, उसका नाम है शेख खलील। केजीएफ वाला खलील नहीं, खलील, शेख खलील। वो पत्र लेके गया। संयोगवश वो एक अफगान व्यक्ति है। वो गया, उसने पत्र बताया कि बादशाह ऐसा ऐसा चाहते हैं, वो जब आए तुम्हारी तरफ तो तुम पीछे की तरफ भागना, थोड़ा भागना, थोड़ी देर बाद वो चले जाएंगे, वो क्षेत्र तुम्हारा, फिर ये प्रॉमिस है, ये चुनार फोर्ट भी तुमको दे। उन्होंने बोला ठीक है, बात समझ में आती है। तो सब लोग जा रहे थे, क्योंकि वो तो संधि के लिए अब ऐसा ओपन तो ऐसा भेज नहीं सकता हुमायूं कि तुम ऐसा करना, वो गुप्त रूप से दिया गया था शेख खलील को। बाकी सब लोगों के साथ चुपचाप उसने लेटर सरका दिया। उसने चुपचाप पढ़ा, उसने चुपचाप ही बुलवाया शेख खलील को। वापस जा रहे थे जब वो सब लोग, कि तुम आ जाओ चाचा वापस, सही सही बता दो मैटर क्या है। उस कहते उसने शेख खलील को सीधा सीधा प्रस्ताव दिया, और उसको याद दिलाया कि भाई तुम अफगान वंशज हो, हम तुम्हारे वंशज है। उसने कहा कि वॉर लड़ा जाए या ना लड़ा जाए, युद्ध करने की स्थिति है या नहीं है। उसने कहा बेटा युद्ध करने की स्थिति है, सैनिक वैनिक नहीं है हुमायूं के पास में। खेमे में बहुत सारे जो लग रहे हैं ना तुम्हें सेना जा रही है, इसमें बहुत सारी स्त्रियां हैं। तो उसने उसको बता दिया, उसने बोला ठीक है अब तुम जाओ, बाकी काम हमारा। पत्र लिखवाया उसने हुमायूं को कि ठीक है, हुमायूं की शर्तों के लिए वो तैयार है, और हुमायूं जैसे हुमायूं ने बोला है बिल्कुल ऐसा ही किया जाएगा। हुमायूं बड़ा खुश, बोला दिल्ली जाने के लिए लेट हो रहे थे हम तो बेवजह इतना, अब चलेंगे अपने भाई को समझाएंगे जाके। लेकिन उसे ये नहीं पता था बेटा तुम जाल में फंस चुके हो। अब वो थोड़ी दूर जाए तो शेरशाह सूरी और पीछे को भागे, लेकिन शेरशाह सूरी जैसे पीछे को भागे तो थोड़ा सा वापस आ जाए। अब हुमायूं को पता चले यार ये वापस क्यों आ रहा है, पागल बना रहा है क्या हमारा, जब जाने की बात हुई है उधर तो थोड़ा सा वापस क्यों आ जाता है। फिर वापस चला जाए थोड़ा सा, बोले ओहो माई मिस्टेक, गलती से हुआ है, कुछ और था। उसने बोला छोटे स्थानीय लोग थे, थोड़ा उनको समझाने के लिए कि भाई हुमायूं आ रहा है तुम भी यहाँ से भाग जाओ, तो इसीलिए वापस आया। थोड़ा जाए थोड़ा सा फिर वापस आ जाए, तो उसको लगा कि हाँ ठीक है इसका कुछ अपना पॉलिसी होगा। 2 दिन यही कार्यक्रम चला, यानी कि 25 और 26 जून को, 27 जून, मतलब 26 जून की आधी रात को उसने मीटिंग ली। उसने कहा कि भाई सब सरदार खड़े हो जाओ सारे, और अफगानों की अंतिम लड़ाई है। अगर मुगलों को खदेड़ा गया तो उसी समय स्टेटमेंट उसका आता है कि भाई अगर भाग्य ने साथ दिया तो मैं मुगलों को इस भारत से खदेड़ दूंगा। उसके अफगान सरदारों ने कहा कि भाई हमारे तो लीडर तुम ही हो, और हम तुम्हारे नेतृत्व में लड़ेंगे, और अंत तक लड़ेंगे। अब सब लोग इकट्ठा हो गए, तो रात को जो मीटिंग हुई ना, सुबह अर्ली मॉर्निंग, गंगा और कर्मनाशा नदियों में बाढ़ आई हुई थी उस समय पे। और जो बाढ़ आई हुई थी तो उसकी वजह से कुछ खेमे में पानी भरा हुआ था हुमायूं के, और जब पानी भरा हुआ था तो हुमायूं की जो तोप वगैरह थी वो चल नहीं सकती थी, प्लस में ऐसे ढलान था। ऊपर की तरफ से आए मॉर्निंग में 6 बजे, कुल्ला कर रहा था हुमायूं, हाथ पैर धो रहा था अपने। भाई साहब जो उसने हाथ पैर धोते हुए दौड़ लगाई है, उसने नहीं देखी मेरी बीवी कहाँ है, मेरे बच्चे कहाँ हैं। भगदड़ मच गई एकदम से, तुम ये सोचो। और इसके बारे में इसको लोग कहते हैं ये युद्ध ही नहीं है, इसको तो बस किताबों में लिख दिया चौसा का युद्ध, कोई युद्ध वुद्ध नहीं है इसमें तो। शेरशाह सूरी की सेनाएं आई और ये भागे हैं, ये कौन सा युद्ध है। जैसे कुछ लोगों ने लिखा हुआ इसमें 8,000 लोग मारे गए, एकदम से बेकार सी बात है। क्योंकि इस युद्ध में खेमे से महिलाओं को, ऐसे ही जो इसकी घरवाली है बीगा बेगम, हाजी बेगम, उसे पता ही नहीं था कुछ ऐसी स्थिति में क्या करना होता है। ऐसी स्थिति नहीं आई कभी कि भैया, शेरशाह सूरी कहते हैं अपने घोड़े से उतरा देखते हुए बीगा बेगम को, उसने नमस्कार किया शेर खान ने, और उन सारी स्त्रियों को उसने आगरा भिजवाया। अब इस शेर खान का आप दोहरा चरित्र समझ पाए। एक तरफ अपने मित्र चिंतामणि को धोखा देता है, और एक तरफ अपने दुश्मन हुमायूं की स्त्रियों का सम्मान करता है। यहीं पर इतिहासकारों ने कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया। उन्होंने कहा कि शेर खान भी एक धर्मांध व्यक्ति, इसको आप राष्ट्र निर्माता बता रहे। तो उसने फिर क्या किया, उन सबको भेजा महिलाओं को, हुमायूं तो भाग ही गया। उसे नहीं पता कौन, वो तो अपने बोलते कुछ अंगरक्षक थे, उन्होंने कहा भाई साहब भागो,
और इस तरह से उन्होंने कंट्रोल कर लिया। और चौसा के युद्ध के बाद में कहते हैं कि शेर खां खुले आसमान के नीचे खड़ा हुआ, उसने अपने हाथ फैलाए और ऊपर देख करके वो रोया। क्योंकि एक सैनिक के जीवन में जब सफलता आएगी, उसने भी नहीं सोचा था कि एक ऐसा भी दिन आएगा कि जिस दिल्ली की गद्दी को मैं हासिल करना चाहता हूं, उस दिल्ली की गद्दी पर जो सम्राट है वो मुझे देख करके मेरे भय, मेरी योजनाओं से भाग जाएगा। और वो रोया। इसी को सफलता का दिन कहते हैं। इसी के इंतजार में वो एक स्टूडेंट रहता है जो एक दिन सफल होएगा और उसकी आंखों में सफलता के आंसू हों। वो सफलता के आंसू उस दिन शेरशाह सूरी की आंखों में थे। इसी वॉर के बाद में उसने टाइटल अपना एक्सेप्ट किया, टाइटल अडॉप्ट किया, क्या? शेरशाह। लिख लेना इस बात को। क्या बोलेंगे? इसी के बाद में